इंडिया के जो नेबर्स हैं, आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये कोई भी कंट्री इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हुई, राइट? तो ऐसा क्यों है कि हमारे आसपास की सारी कंट्रीज़ प्रॉस्परस नहीं है? 2-3 इसके कारण हैं। एक तो कारण ये है कि एक जब बड़ा कंट्री होता है तो उसकी एक अपनी इकोनॉमी जो होती है वो उसका डेवलपमेंट का एक अपना प्रोफाइल होता है। पाकिस्तान तो फंस गया क्योंकि उसने अपने यहाँ आर्मी पे इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, अपनी जीडीपी को पूरा उन्होंने रोजर कर दिया उसके अंदर। नेपाल में जो टेरिटरी या रीजन की वजह से आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग। श्रीलंका वाज डूइंग वेल, लेकिन उन्होंने क्योंकि बहुत सारे जो उनके एग्रीमेंट्स हुए चाइना के साथ, दे ओवर एक्सपोज देमसेल्व्स इसलिए हुआ। अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होता है। छोटा सा उदाहरण है शहद को लेकर। मैं क्योंकि कृषि विभाग में संयुक्त सचिव था, और ये शहद का मसला, कभी बासमती का मसला, कभी हमारे अंडों का मसला, मतलब जितनी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आई यूज्ड टू हैंडल देयर इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बेसिकली पॉलिटिक्स है। चाहे वो अब कुछ मसालों को हम कहते हैं कि अच्छे हैं, खराब हैं, ये सब लॉट ऑफ इट इज़ पॉलिटिक्स। अच्छा। अब शहद को लेके हुआ ये मुद्दा ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब हमारे पास मशीन्स हैं जो डिटेक्ट कर सकती हैं कि हनी में पार्ट्स पर बिलियन कितने हैं। पहले हनी को पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता था। उनके पास एक नई मशीन आ गई पार्ट्स पर बिलियन की, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, आई एम फॉरगेटिंग बिलियन एंड ट्रिलियन। तो उन्होंने कहा कि आप ये मशीन खरीदिए वरना हम आपकी जो इंपोर्ट है यूरोपियन यूनियन में बंद कर देंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, मतलब वी कैन डू इट, वी कैन बाय इट। तो पता लगा कि वो मशीन जो है 20 करोड़ की है, पूरा उसका जो इक्विपमेंट डाल के। तो हमने देखा कि देश में हम 100-150 करोड़ की शहद एक्सपोर्ट करते हैं, 20-25 करोड़ प्रॉफिट होता है। एक और फिर सवाल आया कि ये तो हर साल अपनी जो क्राइटेरियन वो बदलते रहेंगे। आज पार्ट्स पर मिलियन है, कल पार्ट्स पर बिलियन है, फिर पार्ट्स पर ट्रिलियन है। तो हमने वही आर्गूमेंट किया कि क्या हमारा शहद खा के कोई बीमार पड़ा है? अगर हमारा शहद खा के कोई बीमार पड़ा है तब तो आप इसकी टेस्टिंग करो, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं पड़ा है तो फिर आप क्या, मतलब बिकॉज यू हैव दी मशीन टू टेस्ट समथिंग डजंट मीन दैट आई हैव टू गेट इट टेस्टेड। एनी केस वी टुक, आई मीन वी मतलब मिनिस्ट्री टुक द व्यू कि आपने नहीं लेना हमारा शहद मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हमारा जो शहद का दाम था वो 90 रुपये से 80 रुपये हो गया, लेकिन इट डिड नॉट इफेक्ट बिकॉज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है। This sort of a thing cannot happen in Nepal or Bangladesh, because वहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट मार्केट है तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट गया तो आपकी प्राइसेस कोलैप्स कर जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वेरी लार्ज कंट्री, वेरी लार्ज कंट्री, लोकल कंजम्पशन इज वेरी। मैं आपको मजेदार एग्जांपल देता हूँ। हमने लीची एक्सपोर्ट जोन बनाई उत्तराखंड में, बड़ा खुश हुआ मैं कि भाई हमने लीची एक्सपोर्ट जोन बना दी। सीएम बड़े खुश हुए, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीची आई चेन्नई पोर्ट से एक्सपोर्ट होने के लिए, वो चेन्नई में बिक गई। चेन्नई में लीची 2 रुपये की एक पीस मिल रहा था। सो जो इंडिया का जो मार्केट है दैट इज सच ए लार्ज मार्केट दैट यू, अगर होता है एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो भी ठीक। दैट्स वन एडवांटेज। देन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच ए नेशन लाइक, आई मीन यू कैनॉट प्रोड्यूस, यू कैनॉट क्रिएट एन एम्स। 20 अपना आपके एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 2000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक IIT बनाने में उससे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। जो यू सी, लुक एट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। टुडे वी आर जनरेटिंग 2 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ फ्रॉम GST। तो इंडिया का जो प्रोफाइल है, इंडिया का जो प्रोफाइल पिक्चर है, दैट इज़ वेरी लार्ज। यू सी नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। चाहे आपको एम्बेसी मेंटेन करनी, एम्बेसी मेंटेन करेंगे तो लगभग उतना ही खर्चा आएगा, चाहे आप छोटे कंट्री हैं चाहे बड़े कंट्री हैं। एंड इनफैक्ट कंट्रीज लाइक USA, उनकी एम्बेसीज वो कितनी बड़ी हैं। उनकी एक एम्बेसी में हमसे 10-10 गुना लोग हैं। अब मैंने अभी एक पेपर में आर्गू किया कि नाउ दैट इंडिया इज बिकम प्रॉस्परस, वी कैन इंक्रीज आवर फॉरेन सर्विस, वी कैन इंक्रीज आवर आउटरीच। लेकिन जब तक आप छोटे हैं तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप बड़े होते हैं, यू कैन क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन क्रिएट बेटर रोड्स, यू कैन क्रिएट बेटर इंस्टीट्यूशंस, यू कैन हैव मोर प्रोग्राम्स। सो साइज हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। तो हमारे आसपास जो सारी कंट्रीज हैं वो छोटी है, इसकी वजह से इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। बट लेट मी टेल यू दैट बांग्लादेश इज डूइंग वेरी वेल। बांग्लादेश इज डूइंग वेरी वेल। बांग्लादेश की they've gotten much better. In fact, उनकी per capita इंडिया से बेटर हो गई है। So it's fine. I mean, so you know, it is because एक तो चीज़ ये ना कि इंडिया is so large कि the best thing about the worst is every statement that you make about India is true and it is equally false.
India is growing. Yes, India is growing. India is developing. It's developing. India में inequality भी है. India में poverty भी है. India में growth भी हो रही है. India में disturbance भी है. ये भी है. So it's such a large country. That is why it's a subcontinent. अगर ऐसे और भी बहुत insightful शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.